आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में, जो कि एक बहुत ही गर्म मुद्दा बन चुका है। मेरे साथ है विवेक श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे। सर, आपकी क्या राय है सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर? देखिए कोमल, सी द होल केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड नाउ। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है। मीडिया का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोजर भी हुआ है। इसके अंदर बॉलीवुड के स्कैंडल्स और मसाला भी डाला गया है, और इसके अंदर एक तरीके से एक राजनीतिक फाइट भी इन्वॉल्व है, जो कि बीजेपी और शिवसेना के अंदर आ चुकी है। लेकिन इससे कुछ चीज़ें देखिए जो सामने आती हैं। अगर हम सुशांत सिंह राजपूत को साइड में रख के देखें, तो पहली चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि आपके देश में ड्रग्स हैं। आपके देश में ड्रग्स एक मेनस बन चुका है, और इसमें बॉम्बे का, मुंबई का, बॉलीवुड तो एक चीज़ है। अगर आप दिल्ली में जाएं, आप बेंगलोर जाइए, आप बाकी शहरों में जाइए, ड्रग्स वहां भी इस वक्त फैल चुके हैं। यानी कि आज जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इतने ज़्यादा उत्साह के साथ एक्शन लेने की बात कर रहा है, सीबीआई कूदी पड़ी हुई है। लेकिन आई वॉन्ट टू नो कि 6 साल में मोदी साहब की सरकार है, ये क्या एयर ट्रूपर्स, पैरा ट्रूपर्स ने ड्रॉप किए ड्रग्स? ये हर शहर में ड्रॉप किए? और अगर ड्रॉप किए तो क्या ये गवर्नमेंट सो रही थी? पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनको नहीं पता कि ड्रग्स के रूट्स क्या हैं, कहां से आ रहे हैं? सो वी एज अ नेशन, द गवर्नमेंट ऑफ द नेशन हैज ऑल्सो बीन अनसक्सेसफुल कि आप ड्रग्स के मेनेस को कंट्रोल कर पाए। अब उसको 4 एक्ट्रेस ने लिया, 5 ने लिया, दीपिका ने लिया, इसने लिया, वो एक अलग स्टोरी है। आप 5 एक्ट्रेसेस की बात कर रही हैं, मैं देश के बहुत सारे गरीब कॉलेज गोअर्स की बात कर रहा हूं जो ड्रग्स ले रहे हैं। दैट मीन्स वो उन तक पहुंचा है, दैट मीन्स आपका एनसीबी एक फेलियर है। तो इसको एक तो देखिए, हमें इस नजरिए से देखना पड़ेगा कि नेशन के लिए ये एक अच्छी न्यूज नहीं है। सर, जी, आपके हिसाब से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ड्रग्स? आई जैसे कि आप थिंक, बोल रहे हैं दिल्ली, बिहार और हर जगह स्टेट में पहुंच रहा है ड्रग्स, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आपके हिसाब से? आपकी राय क्या है उसमें? देखिए सी, ड्रग्स एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। इट्स एन एडिक्शन, इट डिस्ट्रॉयज लाइफ्स। क्रिएटिविटी इंसान की खत्म हो जाती है, उसको एडिक्शन हो जाता है। और इसको जो है अभी जो मीडिया पेश कर रहा है, जिसमें मैं मीडिया से, नॉर्मल मीडिया से सहमत नहीं हूं, आप इसको सिर्फ बॉलीवुड और फिल्म स्टार्स के साथ जोड़ करके एक बड़ा ही हाई फाई मसालेदार सा प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं। बट द मीडिया इज साइलेंट ऑन द यूज ऑफ ड्रग्स इन द कॉमन मैन। एक स्कूल गोइंग बच्चा, कॉलेज गोइंग बच्चा, या कोई जो नॉर्मल लोग हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं, और ये जो अक्रॉस द काउंटर्स ड्रग्स मिल रही हैं अब देश के अंदर, ये ज़्यादा खतरनाक मेनेस है। इसको मीडिया को हाईलाइट करना पड़ेगा। जागरूक नागरिक, ओके, और आपकी मीडिया को आगे बढ़ना होगा। दूसरा, एनसीबी का रोल कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऊपर मोदी सरकार को थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। द गवर्नमेंट इज नॉट एक्टिंग। इनको हिंदू मुसलमान करने से टाइम नहीं मिलता। अगर टाइम मिले तो थोड़ा देश की डेवलपमेंट की भी सोच लें। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऊपर थोड़ी नज़र रखें। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस का भी एक जागरूक होकर के एक्टिव रोल निभाना जरूरी है। सो यू नो, द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी दोनों जब मिलकर के तालमेल के साथ विल पावर से काम करे, वो आपका एनसीबी बिका हुआ निकला पता लगा, या आपकी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस आपकी बिक रही है थ्रू द ड्रग पेडलर्स। सर, अभी जो एक्ट्रेस के नाम जी, खुलासे हुए हैं, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर और बाकी भी कई एक्ट्रेसेस जी। हैं, उनके ऊपर आपको क्या लगता है कि वो उनके खिलाफ केसेस बने हैं? अभी उनको इवन बुलाया भी गया है पूछताछ के लिए और उन्होंने इनकार कर दिया है कि हालांकि, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस केस में कैसे पलटाव आ सकता है? देखिए, ये इस केस के अंदर अब बहुत सारी बड़ी बड़ी फिशेज इन्वॉल्व हो गई हैं। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, ये एक बड़े लेवल की पॉलिटिकल फाइट भी बन चुकी है। शिवसेना की जो फर्स्ट फैमिली है वो भी इन्वॉल्व हो चुकी है इसके अंदर, और क्योंकि बीजेपी के साथ एक रिश्ता अच्छा नहीं था तो वो भी इन्वॉल्व हो चुकी है। सो इट हैज़ बिकम अ वेरी हाई प्रोफाइल केस, बट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस ऑल्सो। और इसके अंदर उलझनें बढ़ती जा रही हैं। और ये जो 4 और 5 एक्ट्रेसेस हैं, मेरे ख्याल से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने परसों शायद बुलाया था इनको, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैव सेड दैट वी डोंट टेक ड्रग्स। दीपिका सेड कि भाई हाँ, वो मैंने ग्रुप में वो चैट वैट थी, लेकिन आई हैवंट टेकन ड्रग्स। श्रद्धा Sara Ali कपूर वाज Khan सेइंग इट said, आल्सो। yes, Sara Ali Khan said या, that Sushant was not loyal to her. So what जी, do you think आई मीन about सी, it? देखिए, अब ये दीज आर पर्सनल रिलेशनशिप क्वेश्चंस। ये पर्सनल रिलेशनशिप क्वेश्चंस जो हैं, डिस्कशन का मुद्दा ना हो करके पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा होनी चाहिए। व्हाट आई फील, इट इज फॉर द पुलिस, इट इज फॉर द सीबीआई नाउ टू इंक्वायर कि अगर एक व्यक्ति की जान गई है, वो सुसाइड था या मर्डर था। अगर वो सुसाइड भी था, देन हाउ विल दे पुश टू सुसाइड, हु आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल।
अगर वो मर्डर था देन हु आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन. और मेरे ख्याल से सारे सबूत तो आपको सीबीआई या पुलिस भी आकर के मीडिया पे बता नहीं रही होगी. वन थिंग. दूसरी बात लेकिन जो है कि वहां पे ये जरूर एक्ट्रेसेस ने डिक्लेयर कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत वाज टेकिंग ड्रग्स, सो ही वाज इनटू ड्रग्स. ये एक बात है जो मेरे ख्याल से एक आध एक्ट्रेसेस ने वहां पर बोला है. सो ही वाज डेफिनेटली अ ड्रग एडिक्ट एज पर व्हाट इज द, आई मीन आई डू नॉट नो हाउ मच टू बिलीव देम. अब क्योंकि अब वो सब फंस रहे हैं तो सब एक दूसरे पे उंगली उठाएंगे और बहुत सा कीचड़ उछलेगा एक दूसरे के ऊपर. तो ये भी इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एनसीबी वालों को कि भाई इन लोगों के बयानों में सच्चाई है या नहीं है, या आप सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के लिए, सबको खुश करने के लिए वल्लम गल्लम सब लोग अपने बयानबाजी आप कर रहे हो. दैट ऑल्सो नीड्स टू बी सीन. अगर आप लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे तो ये चैट्स वगैरह चल क्या रही थी? देयर आर मेनी सीरियस क्वेश्चंस व्हिच आई फील दे आर गोइंग टू हैपन. और इसमें एक बड़ा सवाल जो है वो ये भी है, देखिए कि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम बॉलीवुड में अगर ड्रग्स चल रहे हैं तो शुरू में जब ये तहकीकात शुरू हुई थी और दीपिका का नाम आया था तो ये भी एक सोच थी कि आर यू ट्राइंग टू टारगेट हर बिकॉज शी इज एंटी मोदी एंड शी केम टू जेएनयू टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स देयर. क्या मोदी साहब के खिलाफ बोलना, बीजेपी के खिलाफ बोलना या जेएनयू के लेफ्ट के छात्र संगठनों को समर्थन देना, क्या वो तो आपको क्या आप आइसोलेट कहना कर रहा है? चाहते हैं कि दीपिका पादुकोण को टारगेट किया जा रहा है? शायद नहीं. अगर चैट में उनका नाम है, आप इन्वेस्टिगेशन में सबूत निकालिए. आई एम नॉट हियर टू डिफेंड दीपिका. एनीवन हु टेक्स ड्रग्स, पेडल्स, टॉक्स, चैट्स, आप एक्शन लो. डू यू थिंक कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट कर रही है इस केस में? आई थिंक नो. ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसा मैंने आपको बताया, द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर बोथ एट लॉगर हेड्स. एक प्रेस्टीज इशू बन चुका है. स्टेट गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को नाराज करके बनी थी जब शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई. बीजेपी को अंगूर खट्टे लगे, इसलिए कहीं ना कहीं स्कोरिंग ऑफ द पॉइंट्स हो रहा है. हाँ, ये बात जरूर है. ये जो मेरा एक इसको आप अपील मानिए, आपको एक्शन लेना है. दीपिका के खिलाफ लीजिए, आप हर एक के खिलाफ लीजिए, आप हर छात्र के खिलाफ लीजिए, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी या जेएनयू का हो. लेकिन टारगेट सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए किसी को भी कि वो भाई लेफ्ट के छात्र संगठनों का समर्थक हो गया या सेक्युलर लॉबी का हो गया या इनके जो बीजेपी के एजेंडे हैं उनको मानना नहीं चाहता है या वो खुल के एक लिबरल वॉइस है. आपको सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए. आपको दीपिका को जेल में डालना है. अगर आपको लग रहा है वो गिल्टी है तो ये आप उसके सबूत इकट्ठा करिए, लेकिन सेलेक्टिवली उनको भी मत छोड़िए जो आपके समर्थन में बोलते हैं. तो एनसीबी को, सीबीआई को, इन बॉडीज को आकर के कहीं ना कहीं सरकार में ये भी छवि एक बचानी पड़ेगी और दिखाना, बिकॉज देयर आर मेनी केसेस. जैसे दिल्ली पुलिस में हमने कई बार प्रश्न चिन्ह उठाए जब जेएनयू के अंदर स्टूडेंट्स के लफड़े चल रहे थे, तो दिल्ली पुलिस की जो फर्स्ट चार्जशीट थी, वी स्पोक अगेंस्ट इट. इट वाज टोटली बायस्ड इन फेवर ऑफ एबीवीपी. तो हमने उसके खिलाफ बोला और वो लेफ्ट वालों को पहले वो चार्जशीट लेकर के आ गए थे. तो इसी प्रकार से ये बहुत जरूरी है इस वक्त कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गया आपका, आपकी सीबीआई हो गई, जिसको एक समय सीबीआई के डायरेक्टर ने सरकार का तोता कहा था, जो पिंजड़े में रहता है और सरकार के हिसाब से बोलता है. ये लोग एक निष्पक्ष बात को दिखाएं. एंड यस, द मोदी गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियस होना चाहिए और हिंदू मुसलमान जैसी बातों को छोड़ करके इस पूरे देश के अंदर 6 साल में जो ड्रग्स घूमा है, जिसके खिलाफ आप एक्ट नहीं कर पाए और एक सुशांत सिंह राजपूत को मरना पड़ा, तब जाकर के एनसीबी एक्टिवेट हुई है. इन बातों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा. जैसे कि आज हमने जाना सुशांत सिंह केस के बारे में विवेक श्रीवास्तव से और उनकी राय जानी, आखिर वो क्या सोचते हैं, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को साथ आके काम करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए और सच को सामना आना चाहिए. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगली मुलाकात में.